नमस्कार दोस्तों आज की चर्चा में मैंने बेटी को रखा है। आप सबके भी घर में बेटियां होंगी, तो आइए आज बेटियों के सम्मान में कुछ कहा जाए। दोस्तों, लाख गुलाब लगा लो तुम अपने आंगन में, जीवन में खुशबू तो बेटी के आने से ही होगी। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, हमारे आने वाला कल होती हैं बेटियां। देवालय में बजते शंख की ध्वनि है बेटी, देवताओं के हवन यज्ञ की अग्नि है बेटी। खुश नसीब है वो जिसके आंगन में है बेटी। जग की तमाम खुशियों की जननी है बेटी। दोस्तों, बेटियां सबके मुकद्दर में नहीं होती। जो घर खुदा को पसंद आ जाए, बेटियां वहां होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिसके घर में बेटियां होती हैं वे लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि बेटियां लक्ष्मी का वरदान होती हैं, धरती पर भगवान होती हैं। वे लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके बेटियां नसीब होती हैं, और ये भी सच है कि उन लोगों को ही रब की मोहब्बत नसीब होती है। जो व्यक्ति एक बेटी के जन्म होने का दुख मना रहा होता है, वह शायद यह भूल जाता है कि वह भी किसी की बेटी से ही जन्म लिया है। दोस्तों, बेटियां घर में संगीत की तरह होती हैं। जब बोलती हैं तो बिना रुके तो सब कहते हैं चुप भी कर जाओ। जब बेटी खामोश हो जाती है तो सब कहते हैं तबीयत ठीक है ना। पापा कहते हैं घर में खामोशी क्यों है। भाई कहता है नाराज हो क्या। जब शादी कर दी जाती है सब कहते हैं घर की रौनक चली गई। सच में दोस्तों, बेटियां ना रुकने वाला संगीत हैं। बेटी पारस है, बेटी अंश है, बेटी शान है, बेटी मन है, बेटी गुमान है, बेटी संस्कृति है, बेटी बाग है, बेटी दुआ है, बेटी विधाता है, बेटी अर्थ है, बेटी संगीत है, बेटी पूजा है। हर पिता अपनी बेटी के लिए यही कहता है, हमें सुख में साथी चाहिए, परंतु दुख में तो मुझे मेरी बेटी ही काफी है। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं तकदीर का लिखा देखूं। बस अपनी बेटी की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है। ऐसा हर पिता कहता है। बेटियां फूलों सी कोमल हृदय वाली होती हैं। दोस्तों, माता पिता की एक आह पर ही रो देती हैं। भाई के प्रेम में अपने को भुला देती हैं, फिर भी आज गर्भ में जान दे देती हैं। बेटी के बिना नहीं सजता है हमारा प्यारा घरौंदा। हमारी बेटियां ही हमारे संस्कारों का परिंदा होती हैं। अगर हम सब मिलकर उसे खुला आसमान देंगे तो वो भी हमारे परिवार का नाम बढ़ाएंगे। दोस्तों, एक बेटी चाहे वह जिस किसी की भी हो, वह जितना अधिक अपने माता पिता के जीवन के बारे में जानती है, वह उतनी ही मजबूत होती है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो मेरी बात, पर यह बात बिल्कुल सच है कि जिस घर में बेटी होती है उस घर का पिता भी राजा से कम नहीं होता। जिनके घर सब कुछ होता है पर बेटी नहीं होती, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं होता। दोस्तों, विश्व जननी के अनेक रूपों में एक रूप है बेटी। सदा उसका सम्मान करो,
क्योंकि वह है तो आप हो। हर बेटी के लिए हमें यही कहना चाहिए, हर बेटी है सावित्री, हर बेटी में है सीता, हर बेटी में है बाइबल, कुरान और गीता। हर बेटी है सावित्री, हर बेटी में है सीता, हर बेटी में है बाइबल, कुरान और गीता। हर बेटी में है दुर्गा, हर बेटी में है मीरा, हर बेटी में है शारदा, हर बेटी में है कमला। हर बेटी में है दुर्गा, हर बेटी में है मीरा, हर बेटी में है कमला, हर बेटी में है शारदा। तुम करते हो शक्ति वंदन, तुम करते हो शक्ति पूजन, बेटियों को अपना लो, यह पूर्ण शक्ति स्वरूप। तो दोस्तों, यह जो समाज है हमारा, वह समाज अभी भी भ्रांति का शिकार है। इस भ्रांति से निकलो, बेटियों को अपनाओ। आइए दोस्तों, हर एक बेटी की क्या ख्वाहिश होती है अपने माता पिता से, वो बताती हूँ मैं आपको। बेटी कहती है अपने माता पिता से, मैं बोझ नहीं हूँ पापा, मैं बोझ नहीं हूँ पापा, शाम हो गई अभी तो घुमाने ले चलो पापा, चलते चलते थक गई हूँ कंधे पर बिठा लो ना पापा, अंधेरे से डर लगता है सीने से लगा लो ना पापा, मम्मी तो सो गई है आप ही थपकी देकर सुला दो ना पापा, स्कूल तो पूरी हो गई अब कॉलेज जाने दो ना पापा, पाल पोस कर बड़ा किया अब जुदा तो ना करो पापा, अब डोली में आपने बिठा ही दिया तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा। और दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी भावुक हो चली हूँ। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि जो समाज एक बेटी का सम्मान करना नहीं जानता, वह समाज हमेशा अनपढ़ ही कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी आपसे कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।